शयनमस्तु तं शनन्द्रियानन्दिमो क्षीणनिन्दिशः परमितत्पदविन्दिप नम्योषिद्धशुभा गुरुवेशिः गुपतिज्ञान सहकार तारण तरण समर्थिनी गुरु संसारिणी धम्मच्युतौ जिनवरे अर्थति अर्थ जो भय विनाश भवजो ममलिन्यानि परिणो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 गणराज्य ओवं ओवंदे ओवंदे विंदे विंदे भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमे ओवन स्वभावे मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण परमलाचार्य जी महाराज की जय 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 जय। एक साथ अंतोच्चारण करेंगे। नमः ओवं सिद्धे नमो नमः नमः ओवं सिद्धे नमो नमः नमः ओवं सिद्धे नमो नमः। परम आराध्य मां चिन्वाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतानंद स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान के अमृत में ज्ञान दस्तार। यह है श्री 24 गणराज्य, जहाँ श्रीमद चिंतानंद स्वामी हम समस्त जीवों को मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, कल्याण की बात कह रहे हैं। वो अपन देखते हैं अपना वांछन पंख प्रतिबिंब निरूपण। अरे जी इतनी आगे कैसे पहुंच गए आप? अभी तो अपन ने कल वांछन ही कहाँ किया था। कल आपने प्रोग्राम खोला था वही वाला प्रोग्राम, पीछे वाला करना है भैया जी। हाँ वही जो कल आपने खोला था। अपन ने कल जी भैया जी। निशंक स्वभाव जन अनमोल। तो कल अपन एक शब्द पे ही पूरी चर्चा कर बैठे थे, निशंक। भाई जी के प्रश्न के बाद निशंक अंग को लेके आवृत्ति श्रावक का कैसा आचरण होना चाहिए और उसके जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं। जैसे कि कहा था कि आवृत्ति सम्यक दृष्टि को अनायतन के निमित्त नहीं मिलते और अणुवृत्ति को रोग शोक पीड़ा होती ही नहीं है, महावृत्ति को उपसर्ग आते ही नहीं। तो ये सारी बातें करके अपन ने वीतराग धर्म की प्रभावना को जाना था, समझा था। और निशंक कल वैसे अष्टांगों का जो महापर प्रारंभ हो गया है, कल निशंक अंग की चर्चा थी। भगवान की वाणी को स्वीकार करके स्वयं में दृढ़ रहने की बात थी, क्योंकि बिना दृढ़ता के मोक्ष मार्ग नहीं है। जब तक अंतर में दृढ़ता नहीं आएगी तब तक मुक्ति का मार्ग प्रारंभ नहीं होगा। और तारण स्वामी कह रहा है निशंक रूप भय शल्य संग विलियम। अपने आत्मा में निशंक रहोगे तो भय शल्य शंका आदि जितने भी दोष है
ये स्वयं ही विला जाएंगे। ये देखो कायदे की बात अपने को समझ में नहीं आती, फायदे की बात, क्या फायदे की बात भैया? सबसे बड़े कायदे की फायदे की बात तो ये है कि जीवात्मा, यदि तुम सर्वज्ञ भगवान के सिद्धांतों में दृढ़ हो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता, तो फिर ऐसे परिणाम ही नहीं आएंगे। कैसे परिणाम नहीं आएंगे? जो 25 मल 200 रूप आपको परिणमित कराए, अनायतन रूप, अदेव रूप, चाहे कितनी भी स्थितियां कुछ भी हो, फिर आपके जीवन में ऐसे परिणाम ही नहीं आएंगे। कैसे परिणाम नहीं आएंगे? जो मिथ्यात्व का सेवन कराएंगे। बस दृढ़ तो रहो। देखो ऐसे, जब तक जीव अपने स्वभाव में दृढ़ नहीं है, अपने आत्म स्वभाव में, अपने ज्ञायक ज्ञान स्वभाव में जब तक जीव की दृढ़ता नहीं है, जब तक जीव को अपने आत्म तत्व का श्रद्धान नहीं है, वस्तु स्वभाव का श्रद्धान नहीं है, तब तक क्या होता है भैया? वस्तु स्वभाव का श्रद्धान दृढ़ न होने के कारण से जीव के अंतर में भय, शल्य, शंका के परिणाम बहुत तेजी से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि अनादिकाल से जीव ने वीतराग जिन शासन को स्वीकार नहीं करा ना, और उसके संस्कार कैसे हैं भैया? अनादिकाल से जीव ने वीतराग धर्म को स्वीकार नहीं करा, तो उस जीव के संस्कार कैसे हैं? उस जीव के संस्कार है राग में, देश में, मोह में रत रहने के तो हैं, बल्कि अदेव, अनायतन, कुदेव, कुगुरु आदि लौकिक स्वार्थवश जो नाना प्रकार की मान्यताएं होती है ना, लौकिक स्वार्थवश जो अज्ञान राग होता है ना भैया, तो जीव को अनादिकाल से ये लौकिक, लौकिक मतलब जो सांसारिक जीव है, सांसारिक जीव, संसार में अज्ञान मान्यताओं का परिणाम, तो जीव को अनादिकाल के अज्ञान संस्कार होने से जब तक वो अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ नहीं है, तब तक उसे कौन से परिणाम आते हैं भैया? वीतराग धर्म की विराधना करने के परिणाम आते हैं। मिथ्यात्व से अनुरंजित होकर उसकी परिणति, या दर्शन मोह से अनुरंजित होकर उसकी परिणति कैसी होती है भैया? लोग बाग बताते हैं, ऐसा लोगों से सुना भी है क्या, कि ऐसे परिणाम आते हैं कि जिन शासन की विराधना करने जैसे परिणाम आते हैं, भाव आते हैं अंतर से, अंतर से भावना होती है। क्या 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 भावना होती है? कहने लगे कि वस्तु स्वरूप सुन के, या फिर जहाँ जिन धर्म की प्रभावना हो रही हो, या फिर ये बाहर का जितना भी क्या ना निमित्त हो, तत्व चर्चा आदि का निमित्त हो, कि ना इनके प्रति उपेक्षा के भाव, अंतर से घृणा के भाव आते हैं, या इनकी प्रार्थना करने के परिणाम आते हैं। मन से ही आते हैं, अंतर से ही आता है कि इनकी प्रार्थना करो। तो ये क्यों आते हैं अंदर से परिणाम भैया? क्योंकि जीव ने अनादिकाल से ऐसे वीतराग धर्म को स्वीकार ही नहीं किया। और संस्कार कैसे डले हुए हैं भैया? पूर्व भावों के संस्कार ये डले हुए हैं ना, कि भगवान की आज्ञा को ना मानना, और बल्कि उल्टा और विराधना करी अपन। अनादिकाल से आत्म तत्व को नहीं जाना, 6 द्रव्यों का स्वरूप नहीं जाना, 7 तत्वों का श्रद्धान नहीं किया, है ना, अपने निर्विकल्प आत्म तत्व की साधना करने का कोई भाव प्रकट नहीं किया, तो क्या होता भैया? वो संस्कार रूप में विराधना रूप परिणाम आते हैं। और जो अंतर से विराधना रूप परिणाम आते हैं ना, ये तो ये जो है, ये है मूल कर्मधार। अब बाहर से निमित्त मिल गया भैया, क्या निमित्त मिल गया? किसी ने कहा चलो अदेव के दर्शन करने चले, देखो देव की शरण में चले, तो जो बाहर से जो निमित्त मिला है, वो निमित्त तो तब कहलाएगा जब तुम चले जाओगे, क्योंकि कार्य होने पे निमित्त कहलाएगा। तुम्हारे अंतर में आत्म तत्व की निष्ठा है, तो तुम उस रूप परिणमित हो गए नहीं। सर्वज्ञ भगवान की वाणी को स्वीकार करते हो, उस रूप परिणमन करने का भाव नहीं आएगा। लेकिन देखो 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 अंतर में अब वो विराधना के जब परिणाम चलते हैं, तब उन्हें हटाना कठिन है भैया। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जी को घबराहट होती है ना, कि ऐसे परिणाम क्यों आ रहा है? हम सच्चे देव की शरण में है, सच्चे गुरु की शरण में है, सच्चे वीतराग धर्म की शरण में है, हमें ऐसे परिणाम क्यों आ रहा है? वीतराग धर्म की विराधना के हमें परिणाम क्यों आ रहा है? महाभय लगता है। बाहर के निमित्तों से भय नहीं लगता। बाहर के परिणमन को तो जीव के हाथ में है। बाहर का जो परिणमन है, बाहर के जो निमित्त है, उनको नकारना तो जीव के हाथ में, लेकिन अंतर के परिणामों को नकारना उसके लिए ज्ञान का बल चाहिए। अंतर के परिणामों से जीतना, अंतर के परिणामों को उपेक्षा करके अपने आत्म स्वभाव में दृढ़ रहना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भैया। तो तारण स्वामी तो सीधी सीधी बात कहते हैं ना, निशंक रूप भय शल्य
शंक विलियम क्या कहते हैं, अपने अंतर आत्मा में निशंक रहोगे तो भय, शल्य और शंक मतलब शंका ये पूरी तरह से गल जाएगी। निशंक स्वभावेन जिनन्मोद, हे जीवात्मा अंतर से निशंक रहो। और क्या करें भैया निशंक होके, अंतर आत्मा में निशंक रहो, जिन रमण प्रतिपात सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात। और क्या करो भैया, देखो तो हे जीवात्मा अब तो धर्म ध्यान का भी अवलंबन छोड़ो और अपने सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव में निर्विकल्प आत्मा में रमण करके शुक्ल ध्यान को स्वीकार करो। जैसे अरिहंत परमात्मा अपने निर्विकल्प शुक्ल ध्यान में लीन है, वैसे तुम भी सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी धर्म ध्यान को धारण करो और मुक्ति श्री को प्राप्त करो। ये क्या ना, अभी धर्म ध्यान तो हो नहीं रहा, शुक्ल ध्यान की बातें कर रहा है धारण समय, ऐसा तो नहीं लग रहा। देखो भैया अनुमोदना तो करना है कि नहीं करना, वीतराग धर्म की अनुमोदना करना है कि नहीं करना। और यदि वास्तव में वीतराग धर्म की अनुमोदना करना है तो फिर मोक्ष का मार्ग तो यही भैया, क्या कि जीवात्मा बाहर में धर्म ध्यान का विकल्प छोड़ो। धर्म ध्यान का विकल्प छोड़ो मतलब चिंतन, जीव क्या करता है, चिंतन करता है, सामायिक करता है, जॉब करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, अपनी परिणति का अंतरोन्मुख करने के लिए स्वाध्याय करता है, आंख बंद करके वस्तु स्वभाव का विचार करता है, नाना प्रकार की क्रियाओं में शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से वस्तु स्वरूप के नाना भेद प्रभेद से ज्ञायक तत्व को स्वीकार करता है। अब आचार्य परमात्मा ये कहना चाहते हैं, अब इस शुद्ध ज्ञान के अवलंबन को एकमात्र आधार, एक अर्थ पे केंद्रित करो, अपने वीतराग स्वभाव पे केंद्रित करो और हे जीवात्मा क्या करो, निर्विकल्प अनुभूति पे केंद्रित रहो। अब धर्म ध्यान का अवलंबन भी छोड़ो, क्योंकि भव्य आत्माओं के तो शुक्ल ध्यान ही उपादेय है। साधु दशा की बात है, अरिहंत दशा को प्राप्त करने की बात है, और गुरुदेव की बात तो सीधी है, तो ये मोक्ष चाहिए ना तो निर्विकल्प ध्यान का अभ्यास कर। शुक्ल ध्यान इस भूमिका में होता नहीं है, लेकिन सूक्ष्म आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति हो सकती है। क्या करना है अपने को, यदि काल स्वभाव ग्रहणम, यदि तुमने समय रहते, तो गुरु महाराज तो कुछ और कह रहा है लेकिन अपन अपनी भूमिका में समझते हैं, यदि काल स्वभाव ग्रहणम, यदि तुमने समय रहते अपने इस निर्विकल्प स्वभाव ग्रहण कर लिया, तभी काल उत्पन्न मनुष्य काल कल। तो देखो भैया यदि ऐसी अंतर अनुभूति में लीन भगवान के वचन तुम्हारे संयोग में आ गए, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यान में लीन भगवान को यदि तुमने देख लिया, जान लिया, कैसे कैसे जान लिया भैया, अनुभव से। देखो तारण स्वामी क्या कह रहा है, देखो गुरुदेव का जो विज्ञान है ना वो बहुत सूक्ष्म है भैया। क्या कह रहा है कि शुक्ल ध्यान में लीन वह परम अरिहंत देव तो अपनी अंतर ध्यान की साधना में लीन है, उनका उपयोग तो अपने में स्वयं वीतराग धर्म का प्रतिपादन कर रहा है। जिनेन्द्र देव के वचन तो चारों ओर ओमकार में दिव्य ध्वनि का संगनाद कर रहे हैं। यदि कोई जीव उन परमात्मा के संयोग में आ जाए, उसके परिणाम भी विशुद्ध हो जाए, वह भी अपने अनुभव से उस वीतराग तत्व को ग्रहण करे, और अनेक भवों की भावना भाने वाला कोई जीव अपने स्वरूप को अंतर अनुभूति से जाने पहचाने, तो उस काल में जीव मनुष्य भाव में उत्पन्न हुआ। अर्थात गुरुदेव का कहना यह है कि आज तुम्हें मनुष्य पर्याय मिल गई है भाई। उनका कहना यह है मनुष्य भाव प्राप्त किया है ना, तो करने योग्य काम क्या है कि इस समय अपने वीतराग स्वभाव को ग्रहण कर लो। जिन उक्त कलित जिन उक्त ग्रहण अनुमोद ज्ञान, और क्या करो भैया, मनुष्य भाव को प्राप्त किया है तो जिन उक्त कलन जिनेन्द्र भगवान के वचनों का ध्यान करो ही, छोड़ दो दुनियादारी की चिंता। यदि मनुष्य भाव प्राप्त किया है तो जिनुक्त कलन जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का ध्यान करो। कलित देखो भगवान के वचनों का ध्यान करोगे
उनको अंतर में धारण करोगे तो कलित अंतर आत्मा की कली कली खिल जाएगी, अर्थात आत्मा के अनंत गुणों का प्रकाश हो जाएगा, रोम रोम विकसेगा, अंतरात्मा का उल्लास प्रकट होगा। तो तारण स्वामी कहते हैं जिन उक्त ग्रहण और जिनेन्द्र भगवान के वचनों को ग्रहण करोगे, अनुमोद ज्ञान भगवान के वचनों को स्वीकार करके अपने ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करोगे तो क्या होगा, उत्पन्न ज्ञान, तो ज्ञान का उदय होगा भाई। कौन सा केवल ज्ञान, जो लोकालोक को प्रकाशित करने वाला। बजनारच रमण स्वभाव, क्या होगा, वज्र के समान अपने ज्ञान स्वभाव में रमण होने लगेगा, बाहर से संयोग रूप बजनारस सहनन प्रकट हो जाएगी और ज्ञान विज्ञान मुक्ति स्वभाव मुक्ति कथा, और वो जीव केवल ज्ञान में अपने ध्रुव पद का अनुभव करते हुए ध्रुव केवल ज्ञान से प्रकाशित क्या कर लेगा, मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेगा भाई। देखो तारण स्वामी ने तो सीधा निर्वाण का मार्ग खोला। अपन तो दिन रात कह रहे हैं भैया मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, पर पर्याय से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन ये बताओ क्या यहाँ जो गुरुदेव ने मार्ग दिया है इसका विश्वास हो रहा है? आचार्य देव प्रेरणा दे रहा है भैया, क्या दे रहा है कि निशंक स्वभाव का आश्रय लो, भय सल शंकाएं सब मिला जाएंगी। हे आत्मार्थी भवजीव, अंतर आत्मा में निशंक होके अपने शुद्ध वीतराग स्वभाव की अनुभूति करो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अपना 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 जो आत्मा है वो इंद्रिय विकल्पों से अतीत, कैसा भैया, सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव है। थोड़ी सी हिम्मत लाओ, जीव से ऐसा कहते हैं ना, जीवात्मा थोड़ी सी दृढ़ता रखो। नहीं तुम थोड़ी सी दृढ़ता रख लोगे तो ये चलने वाले रूपी पुद्गल परिणमन से, ये चलने वाले रूपी बाहर के जो गोलमाल है ना, बाहर में जो पर्यायों का गोलमाल, तो यदि तुम थोड़ी सी हिम्मत रख लोगे, थोड़ी सी दृढ़ता रख लोगे, तो ये बाहर में जो इंद्रियों के प्रपंच दिखाई दे रहा है, बाहर में जो इंद्रियों का परिणमन दिखाई दे रहा है, इन परिणमन से रहित अपने अतीन्द्रिय स्वभाव का सहकार करो भाई। थोड़ी सी हिम्मत रखोगे तो, थोड़ी सी दृढ़ता रखोगे तो ये बाहर में चलने वाले विकल्प दृष्टि से ओझल हो जाएंगे और अपना ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा अपनी दृष्टि में दिखाई देगा। और तारण स्वामी कह रहा है भैया अब क्या कर रहे हो, धर्म ध्यान का विकल्प भी छोड़ो और शुक्ल ध्यान की भावना भाते हुए, परम शुक्ल ध्यान की भावना भाते हुए अरिहंत दशा को उपलब्ध करो। हे जीवात्मा अपना पुरुषार्थ जगाओ। देखो तो इन 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करते करते जब जीव को अपने श्वास समय में रमण करने की भावना प्रकट होती है, अपने अंतर स्वभाव ग्रहण होता है, जब जीव अनेक बार प्रयत्न करता है, तब उसे ये उत्तम कुल मनुष्य भाव और जिनवाणी का समागम प्राप्त होता है और जीवात्मा वह भवजीव वीतरागता को, साधु पद को ग्रहण करके शीघ्र ही निर्माण को पाता। क्या करे, हे जीवात्मा अब तो मनुष्य भाव प्राप्त किया है तो बहुमान करो, क्या जिन कुल में हमारा जन्म हुआ है और जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों के अनुसार आत्म ध्यान की प्रवृत्ति बनाओ, धर्म ध्यान करो भैया। अंतर में अपनी निज आत्म शक्ति को प्रकाशमान होता हुआ देखो। अरे तुम ज्ञानी हो, जिन वचनों को ग्रहण करके अपने स्वभाव की अनुमोदना करो। देखो 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 देखो, अरे तुमने जान लिया ना, मनुष्य भाव ही भाव से पार करने के लिए किनारा है। भाव भ्रमण रूपी इस मनुष्य भाव रूपी जहाज ही इस संसार सागर से पार लगाने वाला किनारा है। ये भव सागर रूप संसार से यदि पार उतरना है तो क्या करो, अपने मनुष्य भाव की सार्थकता अपने सम्यक ज्ञान स्वभाव के सहकार करने से होगी। अब क्या करो, देखो तो सम्यक ज्ञान स्वभाव का सहकार करो, वज्र की तरह ज्ञान को देखो तो क्या होगा, वज्र विषव आदि सहनन प्रकट हो जाएगी और अपने उत्तम सहनन के साथ अपने ज्ञान विज्ञान स्वभाव में रमन करोगे तो क्या होगा, केवल ज्ञान रूप मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होगी भगवान। भैया देखो तो यदि कोई ज्ञानी 13वें गुण स्थान को प्राप्त कर ले तो उसका तो शरीर परम उदारिक हो ही जाता है। तारण स्वामी यही कह रहा है,
देखो, जब अरिहंत परमात्मा इस परम दशा को उपलब्ध हो गए हैं, अपनी तरह जीव थे, जब वह अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा परम औदारिक शरीर में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान में लीन, जब वह अरिहंत परमात्मा अपने निर्विकल्प ध्यान समाधि में डूबे हुए हैं, जीवात्मा तुम किस पर्याय का विकल्प कर रहे हो? तुम क्यों मन में शंका रखे हुए? एवं निशंक होने के लिए सबसे बड़ा आधार, हमें अपने स्वभाव में निशंकता आए, इसके लिए सबसे बड़ा आधार क्या है? देखो तो, देखो तो, देखो तो, वो सर्वज्ञ जिनेश्वर परमात्मा ये सारे परिणमन के चलते हुए भी अपने परम शुक्ल ध्यान में ध्यानस्थ है, कोई विकल्प नहीं है। कितना बड़ा प्रमाण है कि वह परमेश्वर, वह तीन लोक के अधिपति, सर्व लोकालोक को प्रकाशित करने वाले, वह भगवान कितने निशंक है। आप अपने से अपनी तुलना करना चाहते हो, यदि किसी की पर्याय से अपना मिलान करना चाहते हो, पर्याय अवस्था से, जैसे पर्याय अवस्था मतलब बाहर में दिखने वाले परिणमन से यदि अपना मिलान करना चाहते हो, तो देखो तो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान में लीन वह अरिहंत देव कैसे आत्मस्त है, जिन्हें बाहर के संयोग से कोई प्रभाव नहीं। अब जब तुम ऐसा देख रहे हो, ऐसे अरिहंत के गुणों को जान रहे हो, ऐसी अरिहंत स्वभाव की शक्ति को पहचान रहे हो, तो जीवात्मा तुम क्यों विकल्प में मर रहे हो? तुम क्यों विचार कर रहे हो कि वो अरिहंत कैसे है? तुम क्यों विचार कर रहे हो कि वो सिद्ध कैसे? तुम क्यों विचार कर रहे हो वो पंच परमेष्टि कैसे? अरे तुम भी तो विचार करो कि जैसे वो है वैसे ही मैं हूं, और ऐसे अपने स्वभाव का विचार करते हुए अपने अंतर निर्विकल्प स्वभाव के ध्यान में डूब जाओ, क्या होगा? ये मनुष्य भाव की सार्थकता हो जाएगी। एक समय के लिए निर्विकल्प ध्यान में डूबोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, और जीवात्मा यदि साधु दशा को धारण करके अंतर मुहूर्त के लिए इस केवल ज्ञान स्वभाव में डूब जाओगे तो केवल ज्ञान ही हो जाएगा। देखो भैया, मोक्ष का मार्ग तो अंतर आत्म तत्व की प्राप्ति करना ही है। तुम बाहर विकल्प में लगे क्यों? तारण स्वामी की गाथाएं प्रमाण है भाई। किस बात का प्रमाण है? अपने अनंत ज्ञान का प्रमाण है। जब वह निर्विकल्प है तो तुम विकल्प क्यों कर रहे हो? जब वो परम आनंद में है परमात्मा, तो तुम आनंद में क्यों नहीं हो? जब केवल ज्ञानी अरिहंत देव को सर्वत्र परमानंद का आनंद झलक रहा है, तो जीवात्मा तुम्हारे पास कौन सा द्वंद्व है? तुम्हारे पास कौन सा भय है? तुम्हारे पास कौन सी कमी है? बताओ संजलि दीदी, जब उनके पास सर्वांग में सुखी सुख है तो तुम्हारे पास वर्तमान में दुखी दुख क्यों है? बताओ जल्दी से, कौन 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 है अभी लाइव में कि जब उनके पास परम आनंद है तो तुम आकुलित व्याकुलित क्यों हो रहे हो? देखो कितनी अर्थात ये सूत्र देखो तो सीधे स्वानुभूति का मार्ग बता रहा है, सीधा स्वानुभव, बिना रुके, बिना हटके, बिना भय के, बिना सल के, बिना चिंता के, एकदम सटीक मार्ग। जब वो निर्विकल्प है, जब वो निर्द्वंद है, जब वो निर्भय है, जब उनके अंदर में वीत रखता है, तो उनके ऐसे परम उत्कृष्ट गुण आपको और हमें दिखाई दे रहा है। और आप ये भी कह रहे हो कि जो जो स्वरूप तेरो सो मेरो, मतलब अनंत ज्ञान तोरे सो मोरे। जब आप ऐसा कह रहे हो कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, तारण स्वामी ने कहा था छद्मस्त वाणी में क्या कि अनंत ज्ञान तोरे सो मोरे। जब इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हो कि हे भगवान आत्मा, हे भगवान अरिहंत देव, जैसा अनंत अनंत ज्ञान तेरे अंतर में है, हे प्रभु, जैसी अनंत ज्ञान की निधि तेरे अंतर में है, ऐसे ही है परमात्मा, अनंत ज्ञान की निधि मेरे अंतर में है। तेरे ज्ञान और मेरे ज्ञान में तेरा मेरा का कोई भेद ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि तेरा तेरे पास है अनंत, मेरा मेरे पास है अनंत। भैया भगवान के अनंत ज्ञान में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है और मेरे अनंत ज्ञान में भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए 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 दोनों का ज्ञान स्वतंत्र स्वतंत्र। अनंत ज्ञान परमात्मा आपके पास उपलब्ध है तो अनंत ज्ञान परमात्मा मेरे पास उपलब्ध है। यहाँ तेरे मेरे का भेद नहीं है, यहाँ तो जो है सो है। क्या है? क्या है? देखो हमें इतनी अंतर, ये जो चर्चा है आग बंद करके यदि सुनो तो अंतर अंतर बहुमान रोम रोम ना उछल जाए तो आप कहना बिल्कुल अंतर मिलान करती हुई है। अंतर में आत्मा के प्रति स्फूर्णा जगाने वाला विषय है। कितनी मार्मिक गाथाएं तारण स्वामी ने दी है, क्या अमृत परोसा है कि देखो देखो जिन उक्त कलंक कलित। अरे देखो तो भगवान के वचनों का इस प्रकार से ध्यान करने से कलित आत्मा की कली कली ना खिल जाए तो तारण स्वामी कह रहा है आनंद का भाव ना उछले तो फिर ये वचन किस काम के? ये वचन तो इस अमृत को प्रकट करने वाले हैं, आत्मानंद का अमृत प्रकट करने वाले। सूत्र ही दिया ना, जिन भगवान के वचन कलन, इनका ध्यान कलित आत्मा को रोमांच करता है। जिनोक्त ये भगवान के वचन ग्रहण, जो ग्रहण करता है, जो वीतराग आत्मा को ग्रहण करता है, अनुमोद ज्ञान ज्ञान से उसकी अनुमोदना करता है भैया, उसका सारा ज्ञान भ्रम छूट जाता है। ये भगवान की वाणी है भैया। यदि रुच जाए तो जय जयकार है और ना रुचे जीवन में हाहाकार तो है। तो भगवान की अमृत वाणी रोम रोमांचित कर रही कि नहीं? यही है ये जानना, समझना, देखना, बोलना, ये सब तो व्यवहार है। लेकिन यदि भगवान की अमृत वाणी हमें आनंद का विषय बन रही है तो निश्चय क्या करना है? जय जयकार मचानी है। कैसे मचेगी? बोलो भैया, कोई तो कहो, कुछ तो कहो। कहना भैया हमें तो अरिहंत देव की महिमा सुन के ही सीधी सीधी बात का है तो अरिहंत देव का जो स्वरूप यहाँ तारण स्वामी ने कहा है, और सुनो सुनो अरिहंत देव का स्वरूप कहा है, अरिहंत पदवी का स्वरूप कहा है, लेकिन अरिहंत दशा को कहते हुए पूर्ण रूप से लक्ष्य अपने निर्गुण परमात्मा का रखा। निर्गुण परमात्मा है सागुण परमात्मा? अरे परमात्मा तो अनंत गुणों का पिंड है ही, निर्गुण है अर्थात पर के गुणों से प्रयोजन भूत नहीं है। अरे एक गुण को दूसरे गुण से प्रयोजन नहीं। दर्शन ज्ञान का काम नहीं करता, ज्ञान दर्शन का काम नहीं करता, चारित्र आत्मा का चारित्र ज्ञान का काम नहीं करता। अरे प्रत्येक गुण अपना अपना कार्य करते। देखो तो ये आत्मा का प्रत्येक गुण, समस्त द्रव्यों के समस्त गुण स्वतंत्र है, ये आत्मा के प्रत्येक गुणों में कैसा चमत्कार है, कैसा चमत्कार है। ये गुण को दूसरे गुण से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आत्मा संपूर्ण अनंत गुणों का वेदन एक साथ करता है। निर्गुण परमात्मा कहते हैं ना, आपने कई कई जगह पढ़ा होगा शास्त्रों में, आप स्वाध्याय जीव हैं तो आपने स्वाध्याय करते करते ये पढ़ा होगा निर्गुण परमात्मा। अब कई लोग प्रश्न उठाते हैं निर्गुण परमात्मा लिखा है, अरे परमात्मा तो अनंत अनंत गुणों का धारी है। आता कि नहीं आती जिज्ञासा कभी? परमात्मा तो अनंत अनंत गुणों का धारी है। देखो ये आचार्यों ने निर्गुण कैसे लिख दिया, किस अपेक्षा से लिख दिया? भगवान जी आत्मा को निर्गुण इस अपेक्षा से कहते हैं कि एक गुणों का दूसरे गुणों से लेना देना नहीं, सारे गुण स्वतंत्र है। तो जब अपने गुणों को एक दूसरे गुण से लेना देना नहीं है तो भगवान जी फिर अरिहंत गुणों से और अपना लेना देना क्या है? इसलिए अपन निर्गुण परमात्मा है। क्या गजब की बात है कि ऐसे निर्गुण परमात्मा का ध्यान करोगे
ऐसे निर्गुण परमात्मा को अपनी अनुभूति का विषय बनाओगे तो वो निर्विकल्प परम दशा प्रकट हो जाएगी जो अरिहंत परमात्मा को प्रकट की है। 12वें गुणस्थान के अंत में और 13वें गुणस्थान के पहले समय क्या होता है, और शरीर से समस्त निगोरिया जीवों का अभाव होके और शरीर परम उदारिक हो जाता है। अरिहंत दशा प्रकट होती है, केवल ज्ञान का प्रकाश होता है और परम उदारिक शरीर जैसी कांति इस ब्रह्मांड में कहीं दूसरी जगह नहीं है। देखो तो उसके एक एक रोम में इतना बल है भगवान जी उस शरीर के, परम उदारिक शरीर के, ये ब्रह्मांड तो झट से पलटा दे। लेकिन देखो तो इतना बल होने के बाद भी, इतनी अद्भुत कांति होने के बाद भी भगवान को न अपने रूप का मद है, तीनों लोगों में सबसे मनोहर है। जगत के सारे परमाणु भक्तामृत में पढ़ते कि नहीं पढ़ते, जगत के सारे परमाणु भी यदि इस तरीके से परिणमित हो तो अरिहंत के बिना, अरिहंत दशा के बिना, देव अरिहंत के बिना और कोई से परमाणु इस रूप परिणमित हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसी कांति, ऐसा अतिशय पुण्य मात्र सर्वज्ञ को ही होता है, उन्हीं के सहयोग में ऐसे परमाणु परिणमित होते हैं। तो आप देखो तो वैसी कांति इस ब्रह्मांड में दूसरी जगह प्रकट नहीं हो सकती, वैसा तेज इस ब्रह्मांड में कहीं दूसरी जगह प्रकट नहीं हो सकता अरिहंत के सिवा। वैसा सारा संयोग जो अरिहंत के पास है वो वैसा परिणमन दूसरी जगह कहीं हो नहीं पाएगा। लेकिन देखो तो रे, तीनों लोगों को पलटाने की सामर्थ्य रखने वाले वे अरिहंत देव, तीनों लोगों को एक समय में जानने वाले वो अरिहंत देव, सर्वोत्कृष्ट कांति, सर्वोत्कृष्ट पुण्य, इतना अतिशय वैभव होने के बाद भी जहां सो इंद्र नतमस्तक पड़े हुए चरणों में, समस्त रिद्धियां चरणों के नीचे किल्लोले कर रही हैं, ऐसे सर्वज्ञ देव, सर्वज्ञ परमात्मा जो सर्व रिद्धि के स्वामी है, उन्हें 1% मान अभिमान कुछ नहीं, कैसे निर्ग्रंथ है, कैसे निर्विकार है, कैसे नासार, मतलब नाक के ऊपर वाले हिस्से में बिंद स्थान में एकाग्र चित्त होके नासाग्र, ना आंखें खुली है ना आंखें बंद है, अर्थात ना आंखें बंद ही है, अर्थात ना वो आंख बंद करने का विकल्प, ना उन्हें नहीं देखने का विकल्प है और ना उन्हें देखने का विकल्प, आधी आंखें खुली है और आधी आंखें बंद है, ना उन्हें देखने का विकल्प है और ना उन्हें नहीं देखने का विकल्प है, ना आंख खोलने का विकल्प है ना आंख बंद करने का विकल्प है। कैसे नासार्ग ऊर्ध्व स्वभाव की दृष्टि को धारण करके सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी शुक्ल ध्यान में कैसे आत्मा में मदमस्त है। जीवात्मा, तुम भी नासार्ग दृष्टि को अपनी केंद्र बिंदु अंतरात्मा को आधार बना के, धर्म ध्यान को आधार बना के तुम भी नासार्ग दृष्टि करके ऐसे ही चलने वाले विकल्पों को देखने और नहीं देखने के विकल्प से परे हो जाओ ना। ना आंख खोलने का भाव रखो ना आंख बंद करने का भाव रखो, मध्यस्थ, ये आधी खुली हुई आंखें मध्यस्थता का विचार कराती है। क्या विचार कराती है? देखो भगवान को संसार देखने का राग भी छूट गया है और अंतर विकल्प देखने का, अंतर भाव देखने का राग भी छूट गया है। उनकी नजरों में तो लोकालोक झलकते हुए भी उनकी नजरें तो नासाग्र है, अर्थात अपने विंद केवल ज्ञान भाव में लीन है। सच तो जब भगवान ने सब कुछ देखने और नहीं देखने का विकल्प ही छोड़ दिया, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या करना क्या नहीं करना, जब उन्होंने ये विकल्प छोड़ दिया तो जीवात्मा तुम क्यों पागल हुए जा रहे हो? ए जीवात्मा, तुम क्यों संसार को देख रहे हो? संसार को देख रहे हो आंखें खोल के तो विकल्प हो रहे हैं, आंख बंद करके अंदर देख रहे हो तो विकल्प अनादिकाल का संस्कार चल रहा है। अरे तुम तो मध्यस्थता का भाव धारण करो, ना बाहर के परिणाम को देखने का विकल्प करो ना अंतर के परिणाम देखने का विकल्प करो, मध्यस्थता का भाव धारण करो और नासाग्र दृष्टि करके देखो तो जैसा परम आनंद सर्वज्ञ देव के सर्वांग में है वैसा ही कली 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 खिल जाएगी अंतरात्मा की, वैसा ही परम आनंद मेरे अंतर। ऐसा ही कह रहे हो, एकदम सच्ची सच्ची बात है।
मनुष्य भाव में हो ना, इसलिए आत्म कल्याण करने की बात चल रही है। त्रियंश होते तो ये मच्छर मक्खी तो इन तीन असंगी पर्याय में होते तो तुम्हें कोई कुछ कहते ही नहीं। हाँ, संगी पर्याय में भी त्रियंश वगैरह होते तो भी देव योग से पूर्व संस्कार बस, जाति स्मरण बस, किसी विशेष निमित्त मिलने के कारण से यदि तुम्हारी होनहार जाग जाती तो भैया वो तो तत्समय की योग्यता पे आधारित है। लेकिन भगवान जी आज तो चलते फिरते ही हो, आज तो पूछ वाले नहीं हो, आज तो गायक स्वरूप भगवान आत्मा को जानने की सामर्थ्य रखने वाले हो। अब तो स्वीकार कर लो रे हृदय से भगवान आत्मा। चलो भैया कह रहा गुरु महाराज हमें ये स्वीकार नहीं हो रहा। संजय दीदी से कहते हैं संजय दीदी जिन जीवों को ये स्वीकार नहीं हो रहा उनके लिए पंख पृथ्वी निरूपणम खोल तो दो। खल पृथ्वी से जो भार निकल आए हैं, खर भाग से जो और नीचे जाना चाहते हैं, पहली पृथ्वी खर भाग, अब खर भाग के और नीचे वाली पृथ्वी पे जाना पा चाहते हैं पंख भाग। जिन्हें ये सत्य स्वीकार नहीं हो रहा उनके लिए अब पंख भाग, पंख भाग मतलब पंख का अर्थ होता है दलदल कीचड़। संसार एक कीचड़ है, संसार एक दलदल है, ये शुभ अशुभ परिणाम दलदल है। इन शुभ अशुभ परिणाम के दलदल में जो जीव उतर गया उसका अनंत संसार है। तो तारण स्वामी कहते हैं भैया यदि तुम्हें अपना आत्म स्वभाव नहीं भाया, तुम्हें अरिहंत दशा नहीं भाई, तुम्हें परम उदारिक शरीर में प्रकाशित होते हुए वे सर्व परमानंद के दाता जो स्वयं परम आनंद में है और जगत के जीवों को भी इस परम आनंद का ही उपदेश दे रहे हैं, तुम्हें ऐसे सर्वक परमात्मा की वाणी, उनके वचन, उनके समान परम आनंद की दशा तुम्हें नहीं भाई ना, तो अब तुम्हारे लिए है पंख पृथ्वी, पंख भाग में जन्म लोगे, कीचड़ दलदल में लगे रहोगे। काय की कीचड़ में? पुण्य पाप की कीचड़ में, पुण्य पाप की कीचड़ में। हाँ, ये पुण्य पाप शुभ अशुभ परिणाम ये दलदल है, ये कीचड़ है। और ये पाप, ये परिणामों की कीचड़, ये पुण्य पाप परिणामों की कीचड़ तुम्हें इतने नीचे डुबाएगी जीव सावधान। ये पुण्य पाप रूपी दलदल, ये पुण्य पाप रूपी कीचड़ ये तुम इतना गहरा अंतर धसाएगी कि वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। कीचड़ है ये पुण्य पाप। क्या करना है? हे जीवात्मा, इस पुण्य पाप की कीचड़ से बड़े होके देखो जीवात्मा। सुनो सुनो, पंख पृथ्वी निरूपणम। पंख पृथ्वी में जीव क्या करता है? कौन सी जाति का देव बनता है भैया? दूसरी पृथ्वी में असुर कुमार के देव रहते हैं ना, तो यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये कहाँ रहेंगे? सब यहीं रहेंगे भैया पंख पृथ्वी में। गंधर्व मनोहर यक्ष राक्षस भूत पिशाच ये सारे जीव पंख पृथ्वी में रहते हैं। क्यों जाते हैं यहाँ? क्यों जाते हैं? क्योंकि संसार रूपी दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। ऐसा कहते हैं ना कि जो खप्पन होती है, जैसे खप्पन कहते हैं लोग बाग, दलदल कहते हैं, कीचड़ कहते हैं और नाना नामों से जैसे कहते हैं। जो दलदल होता है ना, वो दलदल की विशेषता होती है। क्या विशेषता होती है भैया? कि जो जीव दलदल में फंस जाए तो क्या होता है, वो अंतर की ओर धंसता है। यदि कोई जीव दलदल में फंस जाए तो वो धीरे धीरे उसमें फंसता जाता है। और उसकी विशेषता क्या है भैया? जीव धीरे धीरे डूबता है। और यदि वो जीव उस दलदल में हाथ पांव चलाए, वहां से छटपटाए, वहां तड़पड़ाए, तो उतनी तेजी से डूबता है। ऐसे ही भैया पंख पृथ्वी हम आपको एक बहुत अच्छी लगता है। पंख पृथ्वी में कौन सा जीव जन्म लेता है? बहुत अच्छे से सुनो। जो पाप को तो छोड़ देते हैं, लेकिन जिनके अभिप्राय में पुण्य की लालसा रहती हुई और पुण्य की लालसा को रख के स्वर्गों की लालसा को रख के बाहर के भौतिक स्वार्थों को सामने रख के, पुण्य की चाहना को सामने रख के बहुत तेज फड़फड़ाते हैं। फड़फड़ाते मतलब अणुव्रत भी ले लेते हैं, महाव्रत भी ले लेते हैं, बाहर में नियम संयम भी ले लेते हैं, खूब पूजा करते हैं, खूब पाठ करते हैं,
बहुत हाथ पांव पटकते हैं। काहे के लिए हाथ पांव पटकते हैं? अपने आत्म तत्व को जाने बिना, अपने शुद्धात्म स्वभाव को अनुभव किए बिना, मोक्ष मार्ग का यथार्थ सम्यक ज्ञान का मार्ग स्वीकार किए बिना क्या करते हैं? व्रत करते हैं, नियम करते हैं, उपवास करते हैं, दान देते हैं, दया करते हैं, बाहर में करना आदि सब करते हैं, लेकिन बहुत तेज से हाथ पांव पटकते हैं, लेकिन आत्म तत्व को नहीं जानते। तो वो जीव ऐसे प्रपंचों में लगे होने के कारण से, परपंच बाहर की प्रपंच बुद्धि के कारण से, आत्म स्वभाव को ना देखने के कारण से, कसाय तो मन है लेकिन आत्म स्वभाव को नहीं देख पा रहा है भैया। और यदि देव आदि गति बन गई तो यक्ष राक्षस भूत पिशाच बन के पंख पृथ्वी में जन्म लेते। एक आत्म स्वभाव को भूलने की सजा मिलेगी। कहाँ गए संजय दीदी? एक आत्म स्वभाव चैतन्य तत्व को, आत्म तत्व को विस्मरण करने की सजा मिलेगी जीवात्मा। सजा। और भगवान जी ये सजा थोड़ी बहुत नहीं है, हजारों हजारों लाखों वर्षों की है। देखो भैया, स्वार्थ पूर्वक किया हुआ संयम, स्वार्थ पूर्वक किया गया दिखाने के लिए लिया गया बाहर का व्रत, लोगों को रंजायमान करने के लिए किया गया तप, लोगों को रंजायमान करने के लिए मतलब लोग प्रशंसा करेंगे, लोगों को रंजायमान करने के लिए किया गया तप, ये सब देव गति का पात्र तो बनाते हैं। बाल बाल तप, बाल बाल मरण, बाल मरण, ये सब क्या करते हैं भैया? जीव को क्या कहें, देव आदि गति का पात्र तो बनाते हैं, लेकिन देव आदि गतियों में भी हीन हीन गति, उत्कृष्ट उत्कृष्ट नहीं, हीन हीन पर्याय। वो गिरेवकवासी तो होता ही नहीं है, विमानवासी तो होता ही नहीं है, कल्पोत्पन्न और कल्पातीत तो होता ही नहीं है, कल्पों में तो जाता ही नहीं है, वो नीचे की ओर नरकों की तरफ अपना रुख करता है, और नरकों में जाके नरकों में नहीं रहता। नरकों की पहले नरक की 3 जो भूमियां हैं, उसकी दूसरी भूमि पंख पृथ्वी पे, वहां जाके निवास करता है। ये ऐसा होता क्यों है? एक आत्मा अपने शुद्ध आत्मा का विस्मरण करने से बस। तो ठीक है, यहाँ चलना है ना, तुम तो गाड़ी गाड़ी पर निर्णय बदलना है फिर ऑटो से। अरे जी मीनाक्षी जी, आप प्रवचन तो सुन नहीं रहे, म्यूट खुल गया लेकिन आप नहीं ना, और कहाँ? चल फोन पे बात कर रहे हो, वैदिक प्रतिष्ठा का आनंद ले रहा है, तो क्या करना है अपने को? चले अंतर में, कहा? शुद्ध आत्म तत्व के अनुभव की ओर चले अंतर में, कहा? कि जहां इन गतियों का कोई परिणमन ही ना हो, जहां 4 गतियों जैसी कोई बात ही ना हो, इसलिए तो बार बार कहते हैं जीवात्मा पंचम गति निर्वाण की भावना भाव, ना मनुष्य भाव, ना देव भाव, भगत भाव, ना स्त्री भाव, ना पुरुष भाव, ना किसी भी भाव की भावना मत भाव भैया, भवातीत, भवातीत परम पद की, अपने वीतराग तत्व की भावना भाव, भावना ही भावना है, तो पंचम गति निर्वाण की भावना भाव। 4 गति 84 लाख योनियों में कोई भी आपके लिए सुख और शांति का कारण नहीं है भैया। पंचम गति मोक्ष ही आपके लिए वास्तव में यथार्थ सुख का कारण है। इसलिए पंचम गति की भावना भाव, पंचम गति निर्माण की भावना भाव, चारों गतियों का अभाव करो जीवात्मा। और जब निरंतर ऐसी अरिहंत दशा की, स्थित दशा की, अपने ज्ञायक तत्व की भावना भावोगे, तब तब आपके जीवन से मिथ्यात्व और मोह की अज्ञान प्रवृत्ति टूटेगी। जीवात्मा अनादि काल से तुमने अपने अंतर स्वभाव को ना देख के, तुमने ऐसी वीतरागता को ना जान के, तुमने उस निर्विकल्प तत्व की अनुभूति का सहकार नहीं किया,
और अरिहंत सर्वज्ञ परमात्मा की इस अंतरदशा से अपनी अंतरदशा का मिलान नहीं किया कभी। उनकी दशा से अपनी दशा का मिलान नहीं किया। मतलब भगवान जी दशा मतलब उनकी पर्याय नहीं पकड़ना, उन्हीं के समान मेरी ये वीतराग शक्ति है, उन्हीं के समान मेरा ये अनंत बल है, मेरा अनंत ये वीर है, कभी ऐसा मिलान नहीं किया। और जीवात्मा ऐसा अंतर का मिलान ना होने से अनादि काल की भटकन, अनादि अनंत काल की भटकन करे। बहुत जगह बहुत। एक काम है, मीनाक्षी जी का नंबर सबके पास है, कोई फोन ला के बोल दो मीनाक्षी जी 10 मिनट बंद कर दो। कोई भी, सब लोगों से निवेदन है, मीनाक्षी जी को फोन ला के बोल दो कि अपने मिनट बंद करें। चल, तो अपने को क्या करना है भैया, और उनसे ये भी बोल देना कि 10 मिनट बाद माँ की वैदिक प्रतिष्ठा लाइव कर दे। चलो, तो अपना काम क्या है, अंतर्बोध को, अब अंतर शक्ति को जगाना। देखो एक बात हमारे बहुत अच्छी कहा है, जब जीव को अंतर शक्ति का बोध आता कि आहा मैं ही सिद्ध हूं, तब क्या होता है, तब उसके अंतर के आधे द्वंद्व तो वैसे खत्म हो जाते। बहुत बड़ी बात है भगवान जी, जहां इस भव्य जीव को अपने अंतर में इस बात का बोध आता है कि हाँ मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही सिद्ध भगवान हूं। जब जीव को ये बोध आता है ना अंतर से, तो उसके अंतर से 90% द्वंद्व तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। द्वंद्व मतलब कि ये करना है कि नहीं करना, ये बाहर में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये रास्ता सही है कि गलत है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मैं आत्मयी हूं कि नहीं हूं, मेरे जो मोक्ष प्राप्त होगा कि नहीं होगा, ये जितने भी विकल्प होते हैं ना, मैं सिद्ध परमात्मा हूं, ऐसी अरिहंत दशा से अपना मिलान होने से अपने अनंत गुणों को उन्हीं जैसा पहचानने से जीव के जीवन के 90% शल्य संख्याएं तो वैसे खत्म हो जाती है। पर्याय परिणमन के प्रति बेपरवाह तो जीव वैसे ही हो जाता है। बेपरवाह मतलब समझते हैं, बेपरवाह मतलब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इस भूमिका में मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये जितने विकल्प होते हैं ना, इन सारे विकल्पों का अंत तो अपने शाश्वत स्वभाव की स्वीकारता होते ही हो जाता है। अरिहंत के स्वभाव को जानते ही 90% सर्व चिंताएं खत्म हो जाती, 90%। क्यों? क्योंकि अरिहंत का स्वभाव मेरा स्वभाव एक समान है। तो यहाँ अपने स्वभाव को जानते ही 90% विकार का अंत हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना क्या, कि आत्मार्थी भक्त जीव को अशुभ का आश्रव ना के बराबर होता है और शुभ का आश्रव अधिक होता है। आपने कभी विचार किया कि भगवान जी ये कौन सी न्याय नीति है कि वो पुण्य को है मानता है। बहुत अच्छे सुनो, बहुत अच्छी बात कह रहा हूं आपके मतलब की। ये कौन सी न्याय नीति है? जय तन भैया जी, जयता बेपरवाह यानी बेपर की वाहवाह छोड़कर स्व की वाहवाह में लग जाते हैं। बिल्कुल सही। देखो हम आपसे अच्छी बात कह रहे हैं, आपको ये चिंतन किया कभी कि आत्मार्थी सम्यक जीव को, वस्तु स्वभाव को जानने वाले को अशुभ आश्रव का बंध ना के बराबर होता है, अशुभ आश्रव कम होते हैं और शुभ आश्रव अधिक होते हैं। कभी विचार किया ऐसा क्यों? जबकि पुण्य को है मानता है, जबकि वो शुभ को है मानता है, जबकि पुण्य आदि क्रियाओं के प्रति उसके जीवन में कोई स्थान नहीं है, वर्तमान भूमिका में दिखाई देती हैं, शुभ आचरण ही में रहता है, शुभ आचरण रूप ही परिणमित होता है, लेकिन उसकी दृष्टि में शुभ आचरण भी है रूप जानने में आता है। तो भगवान जी शुभ को भी है मानने वाला, जो शुभ को भी अपने लिए अपनी दृष्टि में है ही स्वीकार करता है, ऐसे जीव को शुभ आश्रम अधिक क्यों होता है? अरे जीवात्मा सुनो तो, अशुभ आश्रम होता है परिणामों से, और जब उसने कर्ता बुद्धि छोड़ दी, भोक्ता बुद्धि छोड़ दी, पर में परिणाम बदलने का, राग आदि का परिणाम छोड़ दिया, अन्याय अनीति के मायाचारी के परिणाम छोड़ दिए, जब उसके अंतर में पर द्रव्य से संबंधित विकार भाव होना ही नहीं है, और विकार भाव भी आएंगे तो जब उसे उससे जुड़ना ही नहीं है, उसे तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का स्मरण रखना है,
पर भाव से भिन्न, पर पर्याय प्रणमन से भिन्न अपनी चैतन्यता का अनुभव करना है, तो बताओ उस शुभाश्रय होगा क्या शुभाश्रय? अब बोलो मनोरमा दीदी, किसने म्यूट खोल के बोला था? कौन सा आश्रम होगा? देखो भगवान जी, जो जो नहीं चाहता उसे वही मिलता। अज्ञानी कभी दुख नहीं चाहता, तो अज्ञानी कभी दुख नहीं चाहता, उसे दुख ही दुख मिलता। और ज्ञानी कभी सुख नहीं चाहता, लेकिन ज्ञानी कभी सुख नहीं चाहता, लेकिन उसे सुख के अलावा कुछ नहीं मिलता। अज्ञानी कभी पाप का उदय नहीं चाहता, संसारी जीव कभी पाप का उदय नहीं चाहते, वो हमेशा पुण्य का उदय चाहते हैं, लेकिन उनके जीवन में पुण्य हमेशा नहीं रहता। थोड़े समय रह सकता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता। और सुनो सावधानी से, अज्ञानी कभी पुण्योदय से रहित नहीं होना चाहता, लेकिन पुण्य उसका रहता नहीं है। और ज्ञानी कभी पुण्योदय को चाहता नहीं है। लेकिन भैया गजब की बात यह है कि आत्मार्थी ज्ञानी जीव के पास कभी पाप का उदय टिकता नहीं। वो 90% जब तक संसार में रहता है, तब तक 90 नहीं और बल्कि 99% सारी पुण्य की विभूति मान उसके पास ही होती है। आपने कभी विचार किया कि जो जो नहीं चाहता उसे वही प्राप्त होता है, और जो जो चाहता है संसार में उसे कुछ प्राप्त नहीं होता। कैसी अजब गजब ये कहानी ये है, कैसा अजब गजब ये सिद्धांत है, कैसी अजब गजब ये लीला है भगवान जी। जो जो चाहता है उसे वो प्राप्त होता नहीं है, और जो जो नहीं चाहता उसे सहसा मिलता है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी के आगे आगे पुण्य उसके उसके आगे आगे चलता है। जहां ज्ञानी कदम रखता है वहां उसकी यश कीर्ति वैभव सम्मान, उसका सारा का सारा प्रतिष्ठा पद, उसकी वाहवाही उसके पहले पहुंच जाती है। ज्ञानी से पहले उसकी सारी व्यवस्थाएं पहुंच जाती है, ज्ञानी से पहले उसके पुण्योदय वहां पहुंच जाते हैं। और अज्ञानी जहां जहां जाता है वह कर्ता बुद्धि से जुगाड़ लगाता है, कर्ता बुद्धि से अपना यश चाहता है, अपनी कीर्ति चाहता है, लोगों को जुटाता है, स्वयं अपनी प्रशंसा करता है, लोगों को दिखावे के लिए बाहर में दान करता है, दया करता है, परोपकार करता है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी अज्ञानी को कुछ प्राप्त नहीं होता, और ज्ञानी कुछ नहीं करता। जहां वो जाता है वहां उसके नाम से सब हो जाता है, सब कुछ हो जाता, सारी व्यवस्थाएं ऐसी बन जाती है जैसे कि बस VIP। तो महिमा काय की भगवान जी, कभी समझिए इस महिमा को अपने जीवन में, कभी इस ज्ञान की महिमा को समझा है कि आज हमारे सारे काम क्यों बनते जा रहे हैं। पहले हमारे काम बिगड़ते थे सारे, पहले हमारे सारे काम नष्ट हो जाते थे, बिगड़ जाते थे, पहले हमारे सारे काम विनाश जो करते थे वही बिगड़ता था। तो जब से वस्तु स्वभाव को स्वीकार किया है, भगवान की अमृत वाणी को स्वीकार किया है, तत्व को अंगीकार किया है, जब से धूल में भी हाथ डालते सोना हो जाती है। पता लगा है क्यों हुआ ऐसा? भगवान जी, आत्म तत्व उपादे जिसकी नजरों में आ गया उसके असाता कर्म भी जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं भगवान जी। कभी जैसे आत्मा की महिमा करा करो भैया। हम निश्चय से, व्यवहार से, गुरुदेव की गाथाओं से, अरिहंत दशा से, सिद्ध दशा से, यहाँ गुरुदेव ने चारों अनियोगों से और अनेक उदाहरणों से तारण स्वामी ने एकमात्र अपने आत्मा की महिमा को सिद्ध किया। एकमात्र, चाहे पुण्य से हो, चाहे पाप से हो, चाहे संयोग से हो, चाहे संयोगी भाव से हो, आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी ने अनेक प्रकार से इस वीतराग तत्व की महिमा को स्पष्ट किया। क्या करना है? तो चलती क्रिया है, अब आपको छोड़ना है, और ये बात कह के छोड़ना है कि आप विदिशा से लाइव जुड़ेंगे। कोई भी महा जो विदिशा में उपस्थित हो वो रेसेंट कर दे, तो आज तो हम भी एडमिन है, हम तो भूल ही गए थे, तो हम उसको अनम्यूट कर देंगे, वो लाइव महा का दृश्य दिखा सकता है। तो यहाँ हम आपसे इतनी ही बात कह रहे हैं कि गुरुदेव की इस अमृत वाणी को, जिसकी प्रभावना वेदी सूतन में करते हैं अपन, वेदी प्रतिष्ठा में जिसकी प्रभावना करते हैं, जिन वेदों का ही तिलक होता है, जिन वेदों का ही वांचन होता है, जिन वेदों का ही स्थाप होता है, स्थाप वांचन तिलक से जिन वेदों की ही, जिस जनवाणी की आप और हम दिन रात महिमा करते हैं भैया,
जिस जन शासन को यथावत रखने वाला उद्देश्य, जन शासन की प्रभावना चिरकाल तक रहे, इस भावना से इतने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, हजारों लोग एक स्थान पर एकजुट होते हैं। भैया, जिस वीतराग धर्म की प्रभावना आप करना चाहते हो, हे भव्य आत्मा, उस वीतराग भाव को अपने अंतर में स्वीकार करो। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उस वीतराग भाव को जिस पल स्वीकार करोगे, उस वीतराग शक्ति को जिस क्षण अंगीकार करोगे, उस समय ये सारा संसार दृश्य, ये सारी संसार भाव पर्याय देखते ही देखते विला जाएगी और अपना परम निरंजन वीतराग स्वरूप, अपनी परम निरंजन अंतरात्म सत्ता स्वानुभूति में प्रकट हो जाएगी। और जीवात्मा, आप और हमारा जीव ही इस संसार की अज्ञान मूर्ताओं से छूट जाएगा। देखो, ये बात तो बड़ी मार्मिक है, और आप लोग इतनी देर से जुड़े हैं, कोई लीव हो नहीं रहा, तो बोलने का भाव टूट नहीं रहा, छूट नहीं रहा। और लाइव वहां से कौन है, कोई रेसेंट करे तो हम यहाँ से अपनी क्लास बंद करें। तो यहाँ तत्व का बोध आए और वहां अज्ञान मानता छूटे, ये बात पक्की हुई। यहाँ अपने सिद्ध स्वभाव का बोध आए, अपने ज्ञायक भाव का बोध आए, अपने अंतर में अपनी आत्म शक्ति का बहुमान आए, और वहां सारा संसार भाव टूटे। अरे, इस आत्म तत्व की बहुत महिमा है भगवान जी। अपने अंतर में जो अपना सिद्ध स्वभाव है, अपने अंतर में जो अपनी वीतराग स्वसत्ता है, इस शुद्धात्म देव की अद्भुत महिमा है, अनंत महिमा है, अनंत महिमा है। हे भव्य आत्मा, यदि बहुमान करना है तो बाहर की वेदी प्रतिष्ठा के महोत्सव का बहुमान तो हमारे रोम रोम से नाचते कूदते हुए दिखाई देता है, शुभ राग रूप दिखाई देता है, लेकिन अंतर में यदि अपने आत्मा का अनुराग हो जाए कि जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, मेरे ऐसे वीतराग अनंत चतुष्टय में ध्रुव स्वभाव की जय हो, यदि ऐसे ममल स्वभाव से अनुराग हो जाए, यदि ऐसी आत्मा से गाढ़ी प्रीति हो जाए, यदि ऐसा अंतर आत्मा अपने को अपनी अंतर रुचि में भा जाए, जीवात्मा। आप सब लोग भी पहुंच जाए मंच पर, जो सज्जन बैठे हैं आप भी थोड़ा सा हेल्प कर दें, पुरुष वर्ग में आप कर दें, महिलाओं में बहने